8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी, चलना फिरना भी मुश्किल, और उसका पति हर रोज ऑफिस का काम कहकर रात रात भर घर से गायब। असल में वो अपनी सेक्रेटरी रिया के साथ बार में घूम रहा था। बेचारी पत्नी स्नेहा कुछ भी नहीं जानती, हर रात खाना बनाकर उसका इंतजार करती रहती। लेकिन एक दिन उसने अपनी आंखों से पति को रिया के साथ शॉपिंग करते देख लिया। वो चाहती तो वहीं हंगामा कर सकती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। सीधे अपनी सास को फोन किया जो विदेश में थी। सास ने जैसे ही सुना तुरंत प्राइवेट जेट से वापस आ गई। लेकिन घर जाने से पहले वो एक लग्जरी दुकान में बहू के लिए गिफ्ट लेने पहुंची। उन्हें एक खूबसूरत हैंडमेड साड़ी पसंद आई। तभी रिया आ धमकी और बोली, ये साड़ी पैक करो, मैं ले रही हूँ। सास ने शांत होकर कहा, ये मैंने पहले पसंद की है। रिया हंसते हुए बोली, पैसे हैं तो ले लो, वरना साइड हो जाओ। फिर उसने पैसे के साथ रिश्वत देकर सेल्स गर्ल को भी अपने पक्ष में कर लिया। इतना ही नहीं, उसने सास का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस उम्र में इतनी महंगी साड़ी पहनकर क्या करोगी? सास ने बस इतना कहा, ये साड़ी आज मैं ही लूंगी। रिया बोली, ये मैं अपनी होने वाली सास के लिए ले रही हूँ, अगर बीच में आई ना तो मेरा पति तुम्हें बर्बाद कर देगा। सास मुस्कुराई, जरा नाम तो बताओ, कौन है तुम्हारा पति? रिया ने गर्व से कहा, हनहाई ग्रुप का वारिस आरव। ये सुनते ही सास समझ गई, ये तो उसी का बेटा है। अब खेल शुरू हुआ। सास बोली, चलो फिर बोली लगाते हैं, जो ज्यादा पैसे देगा साड़ी उसी की। रिया बोली, 5 लाख। सास बोली, 50 लाख। रिया चौंकी, फिर बोली, 1 करोड़। सास, 2 करोड़। अब रिया को पसीना आने लगा, लेकिन लालच में अंधी होकर बोली, 3 करोड़। सास ने मुस्कुराकर हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है तुम ले जाओ। रिया जीत गई, लेकिन उसे नहीं पता था ये जाल था। रात को जब आरव को पता चला कि रिया ने 3 करोड़ की साड़ी खरीदी, उसके होश उड़ गए। माँ को पता चला तो मैं खत्म हूँ। तभी सास सामने आ गई और कैजुअली पूछने लगी, तुम्हारी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है? आरव घबरा गया, जल्दी से बोला, बहुत अच्छा है। सास सब समझ चुकी थी, बस बोली, कल की पार्टी का इंतजार है। अगले दिन ग्रैंड पार्टी में रिया बड़ी शान से एंट्री लेती है। सोचती है आज सास को इम्प्रेस करके अमीर घर की बहू बन जाएगी। उसे बताया गया था सास हरे रंग की साड़ी पहनेंगी। वो एक शाही औरत को हरे कपड़ों में देखकर दौड़ती हुई गई, लेकिन जैसे ही उस औरत ने मुड़कर देखा, रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही औरत थी जिससे उसने कल लड़ाई की थी। रिया के दिमाग में घंटी बजी, ये यही सास है? लेकिन उसके साथ आई सहेलियां बोली, अरे नहीं, असली अमीर औरतें अकेली नहीं होती, ये कोई आम औरत होगी। रिया फिर से घमंड में आ गई और सबके सामने सीधे उस औरत को थप्पड़ मार दिया। मेरे रास्ते में आई तो शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। इतने में आरव वहां पहुंचा। रिया तुरंत ड्रामा करने लगी, जमीन पर गिरकर रोने लगी। आरव, इस औरत ने मुझे मारा। आरव दौड़ कर आया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जिसे रिया ने थप्पड़ मारा था वो कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी।